जय नीम करौली बाबा। बाबा जी हमेशा अपने भक्तों को स्वावलंबी बनाते थे और उन्हें सही मार्ग चुनने में उनकी सहायता करते थे। हल्द्वानी के लाला राम किशन की माली हालत खराब थी। बड़े भाई की दुकान पर कर्मचारी की हैसियत से काम करते थे। जाहिर है उनकी मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। एक बार नीम करौली बाबा के कैंची धाम आश्रम गए। बाबा ने राम किशन से कहा, मैं तुमसे जो मांगूंगा लाएगा? उन्होंने जवाब दिया, जरूर लाऊंगा। तब बाबा ने कहा, 1.25 मन देसी घी के लड्डू अपने हाथ से बनाकर लाना हनुमान जी के लिए। राम किशन ने मन में सोचा, मेरे पास तो 1.25 किलो आटा भी नहीं है। फिर भी उनके मुंह से निकल गया, अच्छा महाराज जी। और वह वापस हल्द्वानी आ गए। अब कई हफ्ते बीत गए। 2-3 हफ्तों में किसी प्रकार धीरे धीरे इकट्ठा करते हुए बहुत सारी सामग्री जुटाकर उन्होंने 1.25 मन लड्डू अपने हाथ से तैयार किए और उन्हें लेकर बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने लड्डू का भोग लगवाकर राम किशन से ही सबको प्रसाद दिलवाया। कुछ दिनों बाद राम किशन वहाँ से लौट आया, हल्द्वानी वापस आ गया और धीरे धीरे कुछ दिन बीते। इसके बाद उनकी इच्छा हुई कि चलो बाबा जी से मिलने कैंची धाम चलें, और वो कैंची धाम पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ भंडारा चल रहा था। उन्होंने बाबा जी से भंडारे में सेवा की इच्छा की और कहा, मैं भी भंडारे में सेवा करना चाहता हूँ। बाबा जी बोले, यहाँ सेवा नहीं, जा तू दुकान खोल। राम किशन बोले, बाबा मैं तो पागल हूँ, दुकान कैसे करूँगा? बाबा बोले, देख, एक तू पागल और एक मैं पागल, जा अपना काम शुरू कर। और इस तरह से राम किशन ने बाबा जी की बात मानी और आज राम किशन के पास एक बड़ी दुकान है। एक दिन था कि वह खुद नौकरी करते थे, आज उनके यहाँ बहुत सारे कर्मचारी हैं। ऐसा था बाबा जी का भक्तों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना। यूं तो भारत में अनेक सिद्ध संत महात्मा हुए हैं, किंतु बाबा नीम करौली स्वयं में सर्वथा अनूठे और निराले थे। राजा हो चाहे रंक, उनके अंतराकरण में सबके लिए समान स्थान था। वे ऐसे संत थे जिन्होंने व्यक्ति को समाज सेवी बनाने के साथ साथ ही उसका स्वाभिमान भी जागृत करते थे। न जाने कितने लोगों को उन्होंने स्वावलंबन के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें सही मार्ग चुनने की दिशा दिखाई। ऐसे है बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। जय हो नीम करौली बाबा।